बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटिंग स्टार्टेड विद सी, चैप्टर नंबर 8। हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, जो है पेज नंबर 144 पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। डिफाइन अ बग, डिस्कस सम डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस। इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग एरर्स वाले क्वेश्चन के बाद जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी, इसलिए पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, वाइल राइटिंग अ सी प्रोग्राम हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर, डिस्कस ब्रीफली विच वन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू लोकेट एंड रिमूव, जस्टिफाई योर आंसर। एरर्स जो प्रोग्रामर्स को फेस, एरर्स कौन कौन से हैं जो प्रोग्रामर्स फेस करता है, और उसमें से कौन सा एरर है जो एलोकेट करना और रिमूव करना वो मुश्किल है। अपने आंसर को जस्टिफाई करना हम लोगों ने। तो पेज नंबर 139 पे 8.4 टॉपिक जो है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। पढ़ लेते हैं इसे एक दफ़ा। कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स, द प्रोग्रामर मे कम अक्रॉस एरर वाइल राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दीज एरर्स आर कॉल्ड बग्स एंड द प्रोसेसिंग ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द बग्स इज कॉल्ड डिबगिंग। तो प्रोग्रामर्स को वो कह रहे हैं कि एरर्स फेस करने पड़ते हैं वाइल दे राइट अ प्रोग्राम। आपको पता है कि हर सॉफ्टवेयर के लिए जो है वो प्रोग्राम लिखना पड़ता है, और जब भी उस प्रोग्राम की आउटपुट आपके पास अनएक्सपेक्टेड होती है तो वो आपके पास एरर होता है। किसी भी प्रोग्राम की अनएक्सपेक्टेड आउटपुट उस प्रोग्राम में एरर का बायस बनती है। मतलब आप किसी प्रोग्राम में एक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो 2+2, और आपके पास आउटपुट जो रिक्वायर्ड थी वो 4 थी, लेकिन आपके पास 5 आती है। इट मीन्स कि आपके उस प्रोग्राम के ऑपरेशन में किसी जगह पे कोई ग्लिच है, ठीक है, उसमें एरर है, और एरर को हम जो है बग भी कहते हैं। अब एरर के साथ कोई भी प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है, वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम अपने एरर को कंप्लीट एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें उसमें से बग्स को रिमूव करना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द बग्स इज़ कॉल्ड डिबगिंग, ठीक है। तो कितनी किस्म के एरर्स हैं आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में? जो आपके पास एरर्स हैं वो 3 किस्म के एरर्स हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिक एरर। फर्स्ट है आपके पास सिंटैक्स एरर, से रीड कर लेते हैं। सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन द प्रोग्राम वायलेट्स one or more grammar rules of C language. The compiler detects these errors as it attempts to translate the program. If a C statement has syntax error, it cannot be translated and program could not be executed. तो आप लोगों को पता है कि सी आपके पास जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसके कुछ स्टैंडर्ड्स आपने देखा था कि एनसी स्टैंडर्ड्स के तहत, जो इसे एनसी सी भी कहा जाता है क्योंकि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। जिस तरह आपके पास इंग्लिश के सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ ग्रामर्स के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, इसी तरह जो है आपके पास सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने के लिए उसकी कुछ ग्रामर को, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर उस ग्रामर के रूल्स को हम वायलेट करते हैं तो आपके पास प्रोग्रामर को सिंटैक्स एरर फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। और इसकी डिटेक्शन कब होगी, इसको डिटेक्ट कब किया जाएगा? जब हम जो है वो कंपाइलर इसे ट्रांसलेट करने लगेगा तो वो इस एरर को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब वो इसको ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएगा। आपको पता है कि कंपाइलर ने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले उसे मशीन कोड में ट्रांसलेट करना होता है। तो वाइल दिस प्रोसेस आपको ये एरर फेस वो डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपको जो है वो एक मैसेज शो हो जाएगा। एग्जाम्पल में इसके बताता है कि देयर कैन बी मैनी कॉजेज ऑफ सिंटैक्स एरर्स, फॉर एग्जाम्पल मिसिंग स्टेटमेंट terminator, the semicolon, using a variable without declaration, missing any of the delimiters। delimiters आपके पास जो पेरेंथेसिस आप जो अपनी इंट मेन के बाद डिफाइन करते हो उसको कहा जा रहा है, और इसके अलावा भी काफ़ी डेलीमीटर्स होते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर आप डेलीमीटर्स जो है वो मिस कर देते हो, या किसी किस्म का कोई एक्सप्रेशन है वो मिस कर देते हो, कोई सेमीकोलन जो है अपने वेरिएबल की डिक्लेरेशन के बाद मिस कर देते हो, नहीं लिखते, तो चूंकि वो एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था कि आपने डिक्लेरेशन के बाद हमेशा जो है वो एक सेमीकोलन लाजमी जो है वो पुट करना है, तो अगर आप वो नहीं करते तो आपके पास जो है वो सिंटैक्स एरर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रन टाइम एरर्स। अ रन टाइम एरर अकर्स
when the program directs to the computer to perform an illegal operation such as dividing a number by zero. Runtime errors are detected and displayed by the computer during the execution of a program. When a runtime error occurs, the computer stops executing the program and displays a diagnostic message. तो रन टाइम एरर जो है आपके पास वो किसी भी किस्म के इलीगल ऑपरेशन को अपने प्रोग्राम में परफॉर्म करने से आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे उसने उसकी एग्जांपल दी कि आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हो, तो जो कि मैथमेटिक्स में आपको अलाउ नहीं किया जाता, तो ये आपके पास जो है वो रन टाइम पे एरर आएगा। रन टाइम एरर का मतलब ये है कि आपके पास डिटेक्ट कब होगा, ड्यूरिंग द कंपाइलेशन जो है इसकी डिटेक्शन नहीं होगी। कंपाइलर इसे जो है वो फुली तौर पे ट्रांसलेट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, लेकिन जब आप इसे जो है एग्जीक्यूट करने लगोगे, रन करने लगोगे, तो तब जो है वो एक रन टाइम पे इसको एरर दे देगा, ठीक है, और एक डायग्नोस्टिक मैसेज आपको डिस्प्ले कर देगा। तो 3 पॉइंट हो गए कि इसकी जो रीज़न है वो ये है कि ये कोई भी इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने से आपके सामने जो आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरा ये है कि इसकी डिटेक्शन कब होगी, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। कंपाइलेशन के वक्त जो है ये मसला नहीं करेगा क्योंकि ग्रामर की कोई गलती नहीं है, ठीक है। आपने जो है वो इसको रन टाइम पे डिटेक्ट करना है। और दूसरा ये है कि ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ये क्रैश हो जाएगा आपका प्रोग्राम, आप कंप्लीट नहीं कर सकोगे। कंपाइलेशन के दरमियान तो वो कंप्लीट करेगा उसे ट्रांसलेट, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो है वो क्रैश हो जाएगा, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे इसने इसकी एग्जांपल्स बताई हैं आपको कि या आप जो है किसी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड करते हो, जो कि मैथमेटिक्स में जो है वो इसको अलाउ नहीं करता, इस वजह से जो है ये एरर दे देगा। या कुछ ऐसे हो सकता है कि आप किसी ऐसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, या ऐसे वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर करने की कोशिश कर वेरिएबल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो जो आपने मेन से बाहर डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपके पास लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स अकर व्हेन अ प्रोग्राम फॉलोज अ फॉल्टी एल्गोरिथम। द कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट लॉजिकल एरर्स, therefore no error message is reported from the compiler. Moreover, these errors don't cause the program to be crashed. That's why these are very difficult to detect. One can recognize logical errors by just looking at the wrong output of the program. Logical errors can only be detected by through testing of the program. तो लॉजिकल एरर्स आपके पास जो है वो ऐसे प्रोसीजर को, मतलब एल्गोरिथम आप किसको कहते हो, कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म करने हैं। तो वो कह रहे हैं कुछ ऐसे एल्गोरिथम को जो है वो आप फॉलो करते हो कि जो फॉल्टी होते हैं, ठीक है, तो आपको ये एरर जो है फेस करना पड़ सकता है। मतलब आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट आपके सामने नहीं आती। इस वजह से इसमें जो इसकी डिटेक्शन है ना वो कंपाइलेशन के वक्त आपको आएगी, क्योंकि आपने किसी भी किस्म की कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं की होगी उसमें, ठीक है, ना जो है वो आपको एग्जीक्यूशन के दरमियान मसला आएगा। तो इसकी डिटेक्शन यूज़र ने या प्रोग्रामर ने खुद करनी होती है, ठीक है, प्रोग्रामर खुद से जो है वो इसको डिटेक्ट करेगा। दैट्स वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, ठीक है। आप एक प्रोग्राम लिखते हो और उसकी आउटपुट जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं आती, रिक्वायर्ड आउटपुट या रिक्वायर्ड आउटकम आप नहीं रिसीव करते, ठीक है, नहीं आपको मिलती, तो आपको खुद से उसको देखना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ इसमें इसने बताई कि एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि आपने किसी ऑपरेंड जो है वो गलत यूज़ कर दिया। मतलब आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो, सम का ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो, लेकिन आप जो है वो सम के लिए प्लस का ऑपरेंड नहीं यूज़ करते, गलती से मल्टीप्लाई का ऑपरेंड यूज़ कर लेते हो, तो आपके पास जो है वो आउटपुट, आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट गलत हो जाती है, ठीक है। तो उस सूरत में जो है ये आपके पास आपको ये एरर फेस करना पड़ता है। क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन क्या था कि कौन सा ऐसा एरर है जिसे एलोकेट और रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। तो आप लोग देखोगे कि यही लॉजिकल एरर्स जो हैं, जो लॉजिकल एरर है यही आपके पास जो है एलोकेट करना मुश्किल है। उसकी रीज़न ही ये है कि ये आपको एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन जो है कंपाइलर नहीं डिटेक्ट करके देगा, एग्जीक्यूशन के वक्त सिस्टम आपको नहीं डिटेक्ट करके देगा,
ठीक है। दोनों सूरतों में जो है वो आपके पास डिटेक्शन जब इसकी नहीं होगी तो आपको मैनुअली जो है वो खुद से परफॉर्म करना पड़ेगा इसको, ठीक है, इसके एरर को खुद से डायग्नोज करना पड़ेगा। तो इसको आपने जो है इसका आंसर जो लिखना है वो आप यहीं से लिख सकते हो कि कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट लॉजिकल एरर्स, देयरफॉर नो एरर मैसेज इज रिपोर्टेड फ्रॉम द कंपाइलर। मोर ओवर दिस एरर्स डोंट कोज द प्रोग्राम टू बी क्रैश, ठीक है, जब एग्जीक्यूशन के दरमियान कोई मसला ही नहीं आएगा तो वो क्रैश भी नहीं होगा। दैट्स वाई दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप आसान वर्डिंग में अगर इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहो तो मैंने ये आपके लिए लिखा था, आप इसे देख सकते हो। इसे एक दफ़ा पढ़ देता हूँ आपके लिए। बिकॉज लॉजिकल एरर्स are often hidden in the source code. They are typically harder to find and debug the syntax errors. Logical errors are the most difficult to fix because they don't cause any errors that can be traced to be a particular line in the code. ठीक है, आप किसी लाइन पे उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। All that we know is that the code is not behaving as it should be. ठीक है, हमें सिर्फ यही पता होता है कि जिस तरह से कोड को बिहेव करना चाहिए था ये उस तरह से नहीं कर रहा, ठीक है, जो रिक्वायर्ड आउटकम थी वो रिसीव नहीं हो रही। तो समटाइम जो है इसको ट्रैक करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स ट्रैकिंग डाउन द एरिया ऑफ द कोड विच इज़ कोजिंग द इनकरेक्ट बिहेवियर कैन टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। समटाइम जो उनसे है वो यूज़र वो प्रोग्रामर को जो है इसकी डायग्नोस्टिक इसके एक कोड के किसी पार्ट को जो है जिसमें मसला है उसकी डायग्नोजिंग में काफ़ी टाइम जो उनसे है वो रिक्वायर्ड होता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने इसमें किसी किस्म की कोई क्यूरीज मेरे से हों तो आप मेरे से पूछ सकते हो।